हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, ऐसा एक काम बताने वाला हूं जो हर घर की जरूरत है। यानी जिस प्रोडक्ट की आज हम बात करेंगे वो हर घर में यूज होता है और रोजाना यूज होता है। और जब कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो हर घर की जरूरत हो और रोजाना उसकी जरूरत पड़ती हो तो मार्केट में उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसी डिमांड को आज हम पूरा करने वाले हैं। और ये जो बिजनेस है ना, बहुत ही कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं। ज्यादा पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही मामूली से पैसे खर्च करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो बिजनेस है ना, इसको आप अपने घर पर रहकर भी शुरू कर सकते हैं, यानी अपने घर के एक कमरे से शुरू कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि भाई अपने शहर के किसी मार्केट में हम शुरू करें तो मार्केट में भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई बड़े शहर में आप करना चाहते हैं वहां पर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी इनकम ये देने वाला है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, आप किसी के कहने में मत लगा कीजिए कि भाई, जैसे मान लीजिए जैसे मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो मैं अपने दोस्त से पूछूंगा कि यार मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूं, इसमें तो वो आपको सिर्फ नेगेटिव पॉइंट बताएगा कि भाई इसको करेगा तो ये हो जाएगा, इसको करेगा तो ये हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। ऐसी बातें होती हैं और हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और जो काम हम करने वाले थे उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। और यही कहानी होती है रिश्तेदारों को लेकर। हम रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं कि भैया हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो, कोई भी काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है। जिस भी काम को हम करने लगते हैं उसी को अगर हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं तो भाई साहब, बाकी जो लोग हैं जो अभी हमारी बुराई कर रहे हैं, आगे चल करके वही सोचते हैं कि काश मैंने ये शुरू कर लिया होता पहले। ठीक है। तो ये मत सोचिए कि कोई भी बिजनेस छोटा है या बड़ा है, पूरी लगन के साथ कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग भी आपकी नकल करने के लिए रेडी हो जाएंगे और वो भी सोचेंगे कि यार काश मैं भी ये काम करता। ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि बिजनेस कौन सा है, कैसे करना है, कितनी लागत लगेगी, कहां पर शुरू करेंगे, कौन कौन कर सकता है, सारी चीजें समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। तो देखो भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम लागत में शुरू होने वाला ये बिजनेस है। बहुत ही कम लागत आपकी लगेगी, ज्यादा पैसा आपको नहीं खर्च करना है। ठीक है। तो बहुत कम लागत में शुरू होगा। और ये जो बिजनेस आइडिया है, ये जो बिजनेस है, इसकी जरूरत घर घर में है। ठीक है। यानी हर घर में ये प्रोडक्ट यूज होता है। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट में लाएंगे तो भैया बहुत तेजी से हमारी बिक्री होगी और जो है हम बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है कहां कहां पर ये बिजनेस चलेगा। तो देखो भाई, आप अपने गांव में जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर भी चलेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हर घर की जरूरत है। दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर ये प्रोडक्ट यूज ना होता हो। तो गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो, आप कहीं पर भी यूज इसको कर सकते हैं, कहीं पर भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है। तो गांव में अपने खुद के घर से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद में आता है शहर। शहर में भी आप चाहते हैं कि शहर में हम एक छोटी सी दुकान खोल लें, तो वहां पर भी दुकान में भी कर सकते हैं। कोई कस्बा है आपका, मतलब शहर से छोटा थोड़ा सा ऐसा होता है ना, तो कस्बे में कर सकते हैं। और कोई बड़े शहर में करेंगे तो इसका और भी आपको बड़ा मुनाफा होगा। ठीक है। चलिए, अब ये जो बिजनेस है इसको आप कितनी लागत में शुरू कर पाएंगे? तो देखो, मुश्किल से 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में इतनी ही आपकी लागत लगेगी और इतनी लागत में आपका जो बिजनेस है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। और आपको कुछ बेचने के लिए नहीं जाना है। ठीक है। आप सोच रहे हो कि भाई कोई ऐसा काम होगा कि हमें बेचने के लिए जाना है, घर घर घूमना पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। ग्राहक खुद आपके पास में आएगा, आपको बस अपनी जगह पर रहना। ठीक है। आपकी दुकान है तो दुकान पर बैठे रहिए हैं। इसके बाद में आप मान लीजिए आप घर पर आप खोल रहे हैं तो आप घर पर बैठे रहिए। ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ग्राहक खुद आएगा। ठीक है। आपकी दुकान कोने में भी होगी, किसी गली में भी होगी, तो वहां पर भी आदमी ढूंढता हुआ आपके पास में आएगा कि भैया हमें ये इस प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक, समझ में आया? तो ये जो बिजनेस है भैया, घर से शुरू करेंगे तो ग्राहक खुद ढूंढता हुआ आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे काम करना है आपको। ठीक। चलिए, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है घर पर भी खोल सकते हैं, घर पर भी आसानी से इस बिजनेस को हम चला सकते हैं। ठीक है। और हर घर की जरूरत है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जो है घर में क्या क्या सामान यूज होता है डेली के डेली, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। अब ये मत समझना कि ये सामान मैं आपको बेचने के लिए बोलूंगा। जैसे देखो, आटा जो है वो हर घर की जरूरत होती है। ठीक, आटा हो गया। दूसरा हो गया हमारा मिर्च। ठीक, मिर्च भी रोजाना के रोजाना यूज होती है। इसके बाद में हो गया मसाला। ठीक, आपको ये बेचना नहीं है, अभी मैं बता रहा हूं कि घर में क्या क्या सामान रोजाना यूज होता है। ठीक है। मसाला हो गया। इसके बाद में देखो धनिया। इसके बाद में दालें हो गई या फिर दलिया। ठीक है। और भी सामान होते हैं जो डेली के डेली यूज होते हैं, लेकिन ये जो सामान है ये रोज ही यूज होगा। जैसे भाई आटा है, रोटी हम सभी लोग खाते हैं तो आटा तो चाहिए, रोज के रोज चाहिए आटा।
ठीक है। मिर्च जो है सब्जी बनेगी तो मिर्च डलेगी, मसाला डलेगा, धनिया डलेगा, अगर दालों की सब्जी बना रहे हैं तो दालें डलेंगी, दलिया भी कभी कभी हम खाते हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रोजाना के रोजाना यूज होते हैं, ठीक है। अब आपको ना तो ये प्रोडक्ट खरीदना है और ना ही ये बेचना है, आपको कुछ दूसरा ही काम मैं बता रहा हूं जो आपको करना है, और ग्राहक खुद ढूंढता हुआ आपके घर आएगा और आपसे सामान खरीदेगा, आपसे सामान जो है वो करवाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो भाई, आपको क्या करना है, एक आटा चक्की खोलना है, ठीक है। आटा चक्की, अब आटा चक्की का नाम सुनकर वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, क्योंकि जो चीजें आपको हर कोई नहीं बताता है वो अंदर की चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आटा चक्की क्या है और इसको हम एडवांस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि सारे ग्राहक हमारे पास ही आए, ठीक है। तो आटा चक्की जो है वो आपको एक खोलना है, ठीक है। आटा चक्की और एक आपको रखना है ग्राइंडर, छोटा सा ग्राइंडर होता है, और ये दोनों जो है आप जो है लगभग 20,000 से 30,000 के बीच में खरीद सकते हैं, ठीक है। और इनको चाहे तो आप अपने घर में लगवा लीजिए, या फिर कोई दुकान किराए से ले लीजिए, वहां पर लगवा लीजिए, या फिर आप कोई बड़े शहर में खोलना चाहते हैं तो वहां पर आप इनको लगा लीजिए, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन समझो कि भैया कितना पैसा लोग कमा रहे हैं आटा चक्की से, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे यहां का मैं बता रहा हूं आपको, जैसे 1 केजी आटा पिसने का, 1 केजी आटा पिसने का लगभग 3 रुपए लगता है हमारे यहां पर, ठीक है। मैं जहां पर रहता हूं उस शहर में 1 केजी आटा पिसने का जो है 3 रुपए लगता है, ठीक है। तो 5 केजी यानी एक पसेरी हम जिसको बोलते हैं ना, तो 5 केजी का हमारा यहां पर लगता है 15 रुपए, ठीक। 5 केजी का 15 रुपए लगता है, ठीक। और जिसके यहां पर चक्की होती है उसकी दुकान में लगभग 7 से 8 कुंटल वो रोजाना पीस देता है, 7 से 8 कुंटल, ठीक है। तो हम 7 कुंटल मान के चलते हैं, ठीक है। 7 कुंटल मतलब होता है 700 केजी, ठीक है। यानी 700 केजी आटा जो है वो रोजाना के रोजाना पीसता है अपनी चक्की पर, ठीक। अब 5 केजी का 15 रुपए लगता है और 1 केजी का 3 रुपए, तो 1 केजी का 3 रुपए लग रहा है, और 700 केजी का कितना लगेगा देखो, तो हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। 700 केजी में अगर हम 3 का गुणा करें तो 7 या 21, यानी 2100 रुपए यहां पर होते हैं, ठीक है। 2100 रुपए, मैंने 21,000 लिख दिया है, 2100 रुपए होते हैं एक दिन का, ठीक है। ये तो सिर्फ आटे का है, फिर उसके बाद में धनिया मिर्च मसाला इसका अलग से लगता है, मतलब 1 केजी का लगभग 25 रुपए लेते हैं पीसने का, ठीक है। तो उसका अलग से है, तो उसका तो हम जोड़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ आटे का ही हम जोड़ रहे हैं कि भैया 700 केजी यानी 7 कुंटल आटा अगर आप रोज पीसते हैं तो भैया 2100 रुपए जो है वो आपका एक दिन का इनकम होगा, ठीक है। और इसमें तो आपको किसी को देना भी नहीं है, इसी में से आपके घर के खाने के लिए भी आटा हो जाता है, क्योंकि उसमें से कटती काटते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कटती बोलते हैं कि भाई जैसे 5 किलो पे 100 ग्राम जो है वो चक्की वाला ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे इससे आपको घर का भी फायदा है, ठीक है। और अभी अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें से बिजली खर्च भी होगा, दुकान अगर लेंगे तो उसका किराया भी होगा, ठीक है। तो ऐसे मानो, जैसे मान लीजिए आपने खुद ने घर पर लगाया, ठीक है, घर पर आपने चक्की लगाई, तो 2100 रुपए ये हमारे हो रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए 5,000 रुपए हमारा महीने का बिल आ रहा है बिजली का, ठीक है। तो ये हमारा 30 दिन का अगर हम करें तो कितना होगा देखो, ये 0 हो जाएगा, 3 0 है तो 3 0, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 63,000 जो है वो आपका एक महीने का हो रहा है। और बिजली का खर्च अगर हम निकाल दें 5,000, तो भी भैया इसमें से 5,000 हम घटा देंगे तो कितने बचेंगे भैया, ये हमारे बचेंगे 58,000, ठीक है। ये 58,000 हमारे बच जाएंगे, ठीक है। लेकिन गांव में इतना नहीं होगा, गांव में थोड़ा सा कम अमाउंट बनेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा कम भी करें तो 20,000 तो हमारा आसानी से प्रॉफिट बन ही जाएगा गांव में रहकर, ठीक है। और अगर आप शहर में सोच रहे हैं तो शहर में देखो, शहर में अगर आप खोलेंगे तो शहर में आपका जो है काम भी ज्यादा आएगा, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए शहर में आप जो है एक दिन में लगभग 10 क्विंटल यानी 1000 केजी आटा आप जो है शहर में आसानी से पीस सकते हैं, इतना वहां पर जो है ग्राहकी होती है, ठीक है। तो 1000 रुपए जो है, 1000 रुपए की अगर हम बात करें, 1000 केजी की अगर हम बात करें और 3 रुपए आप लेते हैं तो एक दिन की इनकम होगी आपकी 3000 रुपए, ठीक है। और अगर हम इसको 30 दिन का निकालें तो 30 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 3 त्रिया हो जाएगा हमारा 9, यानी 90,000, ठीक। 90,000 होगा आपका शहर में, ठीक है। और ये जो शहर की हम बात कर रहे हैं, शहर में दुकान का किराया भी ज्यादा होगा, यानी 25,000 हम दुकान का किराया मान लेते हैं शहर में, तो 25,000 जो है आप वहां से किराया हटा दीजिए और 5,000 आपका जो है लाइट का आप हटा दीजिए, ठीक है। तो 30,000 हमने हटा दिए, तो
फिर भी हमारा देखो 90 में से 30,000 हम हटाएंगे तो भी हमारे कितने बच रहे हैं? 60,000। ठीक है, 60,000 रुपया, ये जो है इतना तो हमारा शहर में इनकम हो ही सकता है। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर कि आप कितनी देर तक दुकान खोलते हैं, कितने बजे आप पहुंच जाते हैं, आपकी सर्विस कैसी है, आप कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें भी डिपेंड करेंगी, तब जाकर आपको इतनी इनकम होगी। ठीक है, और आप जो है मेरे कहे पर मत जाइए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं तो आप मेरे बातों पर ध्यान भी मत दीजिए, आप खुद एक बार एक्सपीरियंस करिए। आपके शहर में जो आटा चक्की है, जो आटा पीसने का काम करते हैं, उनके पास में एक बार जाइए, आप जाकर के देखिए, उनसे पूछिए कि एक दिन में कितना आटा आप पीस देते हैं, ठीक है, कितना मसाला आप पीस देते हैं, सारी जानकारी लीजिए। आपको खुद ही रियलाइज होगा कि भाई जो है इस बिजनेस में कितना फायदा है, कितना अच्छा इसमें मुनाफा है। ठीक है, आप अपने एरिया की 4-5 चक्की या 10 चक्कियों पर जाइए, वहां पर देखिए कि वो एक दिन में कितना पीसते हैं। ठीक है, उससे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये आदमी कितना कमाता है। उनसे बिजली बिल भी पूछ सकते हैं कि भैया चक्की का बिजली बिल कितना आता है, वो भी आपको बता देगा वो। ठीक है, तो सारा कुछ निकालने के बाद में आप खुद सोचेंगे कि भैया इस बिजनेस में कितनी अच्छी इनकम है, और ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं है, सारा काम बिजली से होता है, बिजली बिल हमें भरना है और अपना काम करना है, बस अपनी सर्विस अच्छी रखनी है। लोग जो एक बार हमारे पास में आए तो वो बार बार आए। ठीक है, तो आज का ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमें जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द ही ऐसी ही और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।